नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज यह वीडियो में हम जो बातें बता रहे हैं, उन्हें जानने के बाद आपके होश उड़ जाएँगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब आपका जीवन का उल्टी गिनती करना शुरू कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बताने से हमें बहुत दुःख तो हो रहा है, लेकिन क्या करें? आपके ग्रहों की चाल है और आपके जीवन की कहानी है। बता नहीं तो पड़ेगी ही। दोस्तों से अगले 3 दिनों में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिससे आपका दिल टूट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, भावनाओं की समंदर में आप बहे जाएँगे, आँसुओं में डूब जाएँगे। ये दोस्तों आप जिससे बहुत अधिक प्रेम करते हैं, आपके दिल के जो बहुत अधिक करीब ऐसा कोई इंसान आपसे दूर जाने वाला है, ये दोस्तों ये हम नहीं कह रहे। आपके ग्रहों की चाल कह रही है, तो कौन-सा है? वह ग्रह है जो आपकी कुंडली में बना रहा है इस प्रकार का एक भयंकर योग। और यदि आपको इस प्रकार के योग से बचना है तो फिर क्या करना होगा? कौन सा वह उपाय है? कौन सी क्रिया है जिसको करने से आप कष्ट से बच सकती है? सब कुछ आपको हम वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, हमने बहुत गहराई से आपके जीवन को, आपकी राशि को और आपकी कुंडली को अध्ययन किया है। और इसी अध्ययन के बाद दोस्तों हमने कुछ ऐसा पता लगाया है जिसका आपको जानना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, जब आपको इस बेहद ही खास और गुप्त ज्ञान के बारे में पता चलेगा, तो निश्चित तौर पर आपकी सोच बदलेगी, आपका जीवन बदलेगा और हर एक खुशी आपको प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, हम गारंटी देते हैं कि आपने जितने भी वीडियो अपनी राशि के बारे में यूट्यूब पर देखे हैं, यह उन सब में सबसे बेहतरीन वीडियो होने जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, जो ज्ञान हम आपको देते हैं, वैसा कोई दूसरा आप दे नहीं सकता। इसका कारण यह है कि हम दिन-रात एक करके मेहनत करते हैं और केवल यह जानकारी आपको देती है, जो आपके जीवन के लिए एक सजीवन बूटी की तरह कार्य करती है। अब यदि आप इन जानकारियों का प्रयोग नहीं करेंगे और प्रयास नहीं करेंगे, तो फिर यह आपकी गलती होगी। दोस्तों, हमारी इसमें फिर कोई गलती नहीं होगी। हमारा काम केवल आपका मार्गदर्शन करना है। आपको सबसे बेहतरीन ज्ञान लब्ध कराना है। उस पर चलना या ना चलना आपका काम होगा। दोस्तों, यदि कोई आपके सामने 56 भोग की एक थाली परोसकर भी रख दे और यदि आप उसमें से एक और भी उठाकर नहीं खाएँगे, तो इसमें उस थाली परोसने वाले व्यक्ति की क्या गलती होगी? इसमें तो आपकी ही गलती होगी। तो दोस्तों, हमारा आपसे बस इतना निवेदन है कि जो बातें हम आपको बताने जा रही है, उन बातों को बस आप अच्छी तरह से समझना है। बेहद ही ज्ञानवर्धक जाते हैं दोस्तों, और केवल आपके जीवन के उद्धार के लिए बनी है ये बातें। इतने बस आपको समझना है और अपने जीवन में उतारना है। एक बार आप इन कार्यों को करके तो देखिए दोस्तों, हम गारंटी देती है कि जीवन ना बदली हो। आपको फिर कभी नहीं कहेंगे कि हमारा वीडियो देखिए दोस्तों, ये बहुत बड़ा दावा है। लेकिन हम इस दावे को कर रहे हैं क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि हम जो बता रहे हैं वह सर्वोत्तम है और ऐसा ज्ञान आपको कोई नहीं देता है। यह दोस्त बनी रहे वीडियो में और बिना किसी देरी के चलिए आज के इस वीडियो को प्रारंभ करें। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि दोस्तों, सच्चे हृदय से, पूरे दिल से आंखें बंद करके माँ भद्रकाली को याद करिए, क्योंकि वही है इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति और हम शक्ति परम ऊर्जा, जिनके बिना शिव भी सबके समान है। उस माँ काली को याद करते हुए कमेंट में 3 बार जय माँ काली कृपा करो, जय माँ काली कृपा करो लिखना है। दोस्तों, माता आपके भाव को निश्चित तौर पर समझेंगे। दोस्तों, याद रखना है कि ईश्वर आप दिखावे से प्रसन्न नहीं होंगे, आपके भाव को देख रहे हैं। अंतर्यामी है, तो बस वही भावों को प्रकट करना है। माता आपकी रक्षा के लिए, आपके ऊपर कृपा करने के लिए दौड़ी चली आऊंगी, हमारा पूरा विश्वास है। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे-अच्छे जानकारियाँ लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएँ, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना, हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, तो हमारा भावना को ज़रूर समझिएगा
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, हम बहुत दिल से आपके लिए प्रयास और हम चाहते हैं कि आप हमारे इस प्रयास में जुड़े और अपने जीवन को बदल डालें। तो चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। दोस्तों, हम आज आपसे जो भी बातें करेंगे वह सीधे आंख से जुड़ी हुई होगी। अब सबसे पहले आप हम बताएं दोस्तों कि आपकी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि आपके पास धन है या नहीं है, संपत्ति है या नहीं है, मान सम्मान है या नहीं है। दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपके दिल को कोई समझने वाला नहीं है। वैसे तो आप चारों तरफ से अपनों से घिरे हुए हैं, लेकिन आपके दिल को समझ पाता है। आपके दिल में एक मासूम बालक छुपा हुआ है जो ज़रा ज़रा सी बातों पर खुश हो जाता है, ज़रा ज़रा सी बातों पर दुखी हो जाता है। लेकिन आप ऊपर से ऐसा दिखाते नहीं हैं, ऊपर से आप एक नकाब लगाकर रखती हैं ताकि दुनिया वालों को आपके दिल की गहराई का अंदाज़ा न लगे। लेकिन दोस्त, होता भी कुछ ऐसा ही है। लोग आपके दिल को समझ नहीं पाते हैं और आपके द्वारा कही गई बातों को और किए गए कार्यों का कुछ दूसरा ही मतलब निकाल सकते हैं। और फिर वही होता है जिसका डर है कि आपके खिलाफ अनाप शनाप बातें की जाती है। आप किसी के लिए अच्छा भी करना चाहे तो बुरा हो जाता है। लोग आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें भी भूल जाते हैं जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और जब ऐसी बात किसी अपने के ही मुंह से निकलती है तब आपका दिल ही टूट जाता है। तो दोस्तों, मुख्य तौर पर आपकी समस्या आपके दिल से जुड़े हुए हैं। आपको ऐसा लगता है कि अब तक कोई इस संसार में ऐसा हुआ ही नहीं है जो आपके दिल को समझ सके। यानी कि कब आप दुखी हो रहे हैं तो आपको हिम्मत बना सके, कब आप खुश हो रही हैं तो आपके साथ आनंद ले सके, आपके सुख को बाहर सके। जिन दोस्तों, आपके अंदर जो भोलापन है, जो बालपन है, वह अब भी जीवित है। हालांकि आप ऊपर ऊपर से दिखावा नहीं करती, इन बातों का अपने दिल में दबा कर रखती है, लेकिन आपके मन में कहीं न कहीं ये तमन्ना अवश्य है कि कोई आपके दिल को समझे, आपके मन को समझे, वही आपका सच्चा प्रेमी होगा। लेकिन अब तक आपकी यह तलाश पूरी नहीं हो पाई। क्या दोस्तों, यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है? रुपए को तो आप इतना महत्व भी नहीं देते। दोस्तों, आप तो कब मैं भी काम चला सकते हैं। यदि रुपए पैसे ना भी हो तब भी आप हम चला सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ही मंजू हुए इंसान हैं। ये दोस्तों, आप चीज़ों को कभी महत्व नहीं देते हैं। आप हम हैं तुझे। रिश्तों को ना तो हो, लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य की बात तो ये है कि वही रिश्ते और नाते आपके साथ पूरी ईमानदारी नहीं पढ़ पाते हैं। और जब आपको सचमुच में ज़रूरत होती है किसी अपने की, जिसके कंधे पर आप सिर रखकर अपना दुख उसे बता सके, अपने आंसू उसे दिखा सके, तब आपके पास कोई भी नहीं होता। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा समय आया है दोस्तों कि जब आपका दिल अंदर से टूट चुका था, लेकिन आपने बाहर से किसी को कुछ भी नहीं दिखाया है। लेकिन अंदर ही अंदर आपके दिल में आंसुओं की धार थी, लेकिन आपने किसी को यह जाहिर नहीं होने दिया। अकेले में जब आप बैठे तो आप अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पाए। उस समय आपको यह भी लगा कि काश कोई तो होता जिसके साथ आप बैठकर अपनी दुख को कम कर पाते, अपनी बातों को बता पाते। ऐसा अवश्य हुआ है कि कभी कभी कुछ लोगों ने आप हो हम दर्द होने का एहसास अवश्य कराया है, लेकिन जल्दी ही उन लोगों की भी पोल जाती है जो दोस्तों, यानी कि उनका असली चेहरा सामने आ जाता है और वह भी एक नंबर के मतलबी इंसान निकलते हैं, अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। बस यही आपकी सबसे बड़ी समस्या, आप अपने दिल के हाथों मजबूर है। दोस्तों, यही आपकी एक सबसे बड़ी समस्या है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपकी दूसरी भी एक और बड़ी समस्या है कि आप किसी से ना नहीं पाते हैं। दोस्तों, यह भी आपके दिल से जुड़ी हुई समस्या ही है। आप बहुत ही भावुक इंसान हैं। आप दूसरों की तकलीफ ही चाहे वह झूठी ही क्यों ना हो, तकलीफ को देखकर आपके घर जाते हैं और फिर आप बातों में आ जाते हैं और ना नहीं कर पाते हैं। इसी चक्कर में कई बार आप बेवकूफ़ भी बन चुके हैं। हालांकि आपको खुद पता था कि आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, लेकिन आप मजबूरी में उसे ना नहीं कर पाया और वह आप बेवकूफ़ बनाकर चला गया। आप दुरुपयोग कर लिया, आपके रुपए पैसे ले लिए, आपका चीज़ें, आपका सामान उपयोग कर लिया और फिर आपको कुछ भी नहीं मिला। आप बस खड़े खड़े देखते रह गए। यह आपकी दूसरी बड़ी समस्या है। दोस्तों,
इस समस्या से आपको छुटकारा अवश्य आना ही होगा, ना कि हम दिल के मामले में आपसे नहीं कहेंगे कि आप अपने दिल को कठोर बनाइए, आप बना भी नहीं सकते हैं। प्रकृति ने आपको इसी प्रकार बनाया है। आप दिल बहुत ही भावुक है। आप नाजुक सट्टे वाली इंसान है जो सबके लिए दुखी हो जाता है, सबके सुख में सुखी हो जाता है, अपने पराये का भेद नहीं समझता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको फिर भी यह कहेंगे कि आप दूसरों को ना कहना भी सीखना ही पड़ेगा, अन्यथा होगा। यही इस साजिशों से भरी हुई दुनिया में आपका हमेशा शोषण ही होता रहेगा, चाहे वह आपका पैसा हो या आपका कोई और संसाधन हो। लोग बस आपको लूटते ही रहेंगे। तो अब हम बताते हैं कि आपके दिल से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, उन्हें दूर कैसे किया जा सकता है और आप किसी को ना नहीं कह पा रही हैं। इस आदत को भी आप कैसे छोड़ आएंगे? जिन दोस्तों यानी अपने हृदय को आप कैसे मजबूत बनाएंगे? दोस्तों, आपके दिल से जो ग्रह जुड़ा हुआ है, उसका नाम है पुत्र। और आप जो किसी से ना नहीं कह पा रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार ग्रह है शुक्र। है दोस्तों की सुख एक ऐसा ग्रह है जो आपका आकर्षण बढ़ाता है और लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, फिर बेच चालबाज में चलते हैं। और एक बालक ग्रह है दोस्तों, उसके अंदर बालपन है, भोलापन है। वह दुनिया की शातिर चालबाजुओं को समझ नहीं पाता है। और शुक्र जो है, वह एक राक्षस ग्रह है। वह बहुत ही शातिर है और चला के बेहद ही फाना। जी हाँ दोस्तों, यानी ऐशो आराम की चीजें, घर गाड़ी रुपए पैसे और दुनिया भर की सुख सुविधाओं की चीजों का अभाव होना, ये सब केवल 2 ग्रहों पर निर्भर होता है। तो अब बात करते हैं इन दोनों ग्रहों के बारे में। दोस्तों, यह दोनों करें जब कमजोर होते हैं तो इंसान को इसी प्रकार की पीड़ा देते हैं जैसी हमने आपको बताए हैं। और जब यह ग्रह मजबूत होते हैं यानी कि ऊर्जावान होते हैं, सकारात्मक प्रभाव दे रहे हो, तो जातक को सारी सुख धन वैभव प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, अब इन्हीं ग्रहों से जुड़े हुए अन्य ग्रह भी होते हैं जो कि इन्हीं की प्रकृति के अनुसार प्रभाव देने लगती है। जैसे शुक्र से शनि जुड़ा हुआ है। यदि किसी का शुक्र कमजोर है, दुश्मनी अपने आप नकारात्मक प्रभाव देना प्रारंभ कर देता है। तो अब हम आपको बताते हैं कि आपको अपने हिंदू ग्रह को मजबूत कैसे करना है। दोस्तों, जब भी कोई ग्रह हमारा कमजोर होता है तो हमें कुछ चीजें होती हैं जो उस ग्रह से जुड़ी हुई होती हैं, उन्हें दान करना चाहिए। इससे हमारा प्रसन्न होता है और हमारे लिए सकारात्मक प्रभाव देने लगता है। इसी प्रकार का जब कोई ग्रह हमारा मजबूत होता है तो हमें उस ग्रह से जुड़ी हुई चीज है कभी भी दान नहीं करनी चाहिए, अन्यथा हम अपनी सुख समृद्धि को दूसरों को दे रहे होते हैं। अब इसी से जुड़ी हुई हमें एक बात और बताएं। दोस्तों, जब भी हम कभी रिश्तेदारों में जाते हैं और कोई हमें पानी पीने के लिए जीता है, मान लीजिए गिलास में पानी दिया, तो लोगों की अक्सर ये आदत होती है कि गिलास में पानी ले तो लेते हैं लेकिन पूरा पानी नहीं पीते हैं। थोड़ा सा पानी चली में पड़ा हुआ छोड़ देते हैं और वही रख देते हैं। अब दोस्तों, वैसे तो सुनने में यह बिल्कुल साधारण सी घटना है, लेकिन यह ज्योतिष शास्त्र में बहुत अधिक महत्व रखती है। ऐसा कभी नहीं किया जाता है। आगे हम इसका प्रमाण देते हैं। दोस्तों, जल जो है वह रुपए पैसे का धन संपत्ति का सूचक होता है। यह दोस्तों, इसीलिए आपने देखा होगा कि अमीर लोग, पैसे वाले लोग अपने घर में झरने की पेंटिंग या ड्राइंग लगा कर रखती है। और जब हम किसी के यहाँ जाते हैं और हमने गिलास लिया अपने हाथ में, तो वह हमारा जल हो गया, यानी हमारा रुपया पैसा हो गया और हमने उसमें थोड़ा पानी पीकर थोड़ा सा क्लास में ही छोड़ दिया है, यानी हमने अपना रुपया पैसा दूसरे के घर में छोड़ दिया है। अब यह सीधे तौर पर नहीं होता दोस्तों, लेकिन और गांव के मामले में यह बिल्कुल सटीक होता है। यानी कि आपके पास जो पूछा कि रुपए कैसे, कि वह उसी स्थान पर छूट जाएगी और रुपए पैसे का लाभ जो आपको होने वाला था वह अब आपके ऊपर से हटकर उस इंसान को मिलने लगेगा। दोस्तों, इसीलिए आपने देखा होगा कि प्राचीन काल में ऋषि मुनि किसी के भी घर पानी नहीं दिया करते थे, अपना स्वयं का कमंडल लेकर चलते थे और उसी में पानी रखते थे। यदि उन्हें पानी पीना भी है तो उसी कमंडल में डलवा कर पीते थे, ताकि जो पानी बचा जाए उसे वह अपने साथ लेकर चले जाएं। अब आप समझ गए होंगे
कि पानी का कितना अधिक महत्व है। जब भी कोई आपको पानी पीने के लिए दे तो व्यास ना लगी हो तो ले ही ना, और यदि ले भी तो उसकी लाश के पूरे पानी को पी लें। ये दोस्त, और यदि आप पी नहीं सकते हैं, ज़्यादा पानी है तो उसे आप कहीं बाहर फेंकें, लेकिन गिलास में ही पड़ा हुआ न छोड़े। आप देखेंगे कि इसका बहुत बड़ा प्रभाव होगा आपके जीवन पर। अब बात करते हैं आपकी ग्रहों की। वैसे तो हम रुपए पैसे से जुड़े आपको कहीं और बेहद ही शक्तिशाली हो पाए बता चुके हैं, लेकिन अभी हम आपके ग्रहों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, एक ऐसा ग्रह है जो आपको दिल का सुख देता है, यानी कि आपके मन में प्रेम बढ़ाता है, आपसे सच्चा प्रेम करने वाले लोगों को आपके नज़दीक लेकर आता है, और आपके अंदर जो भोलापन है वह भोलापन आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, उसका आप पूरा आनंद ले पाते हैं। लेकिन यदि बुध खराब हो जाए तो सब कुछ उल्टा होने लगता है। आपकी अपनी भी आपसे दूर भागने लगे हैं, आप भला बुरा कहने लगते हैं, आपका हर अच्छा किया हुआ बुरा होने लगता है। तो अब आपको बुद्ध मजबूत करना है, तो आपको क्या करना है? दोस्तों, आप ध्यान से समझिए। आपको हरे रंग की चीज़ों का दान करना है, या दोस्तों, आप हरे रंग के कपड़े किसी को दान कर सकते हैं, हरे रंग का रुमाल दान कर सकते हैं, या फिर आप कोई हरे रंग की ताल किसी गाय को खिला सकते हैं, या किसी मंदिर में दान कर सकती है। अब याद रखना कि जब भी आप मंदिर में दान करने के लिए जाएं, तो आपको एक हरे रंग का कपड़ा थैला लेना है। उसमें आपको 5 मुखी दाल या फिर 5 किलो दाल रखनी है, और उसे आप किसी मंदिर में दान करके, दोस्तों, आपको ऐसा 5 बुधवार तक करना है। दोस्तों, आप चमत्कार देखेंगे, आपके दिल को जो सुकून मिलेगा, आपका धंधा काम व्यापार जितना अच्छा चलेगा वैसा अब तक कभी नहीं चला होगा। यह भी हद ही शक्तिशाली उपाय है। अब इस उपाय की शक्ति को आप और अधिक बढ़ा सकते हैं यदि आप यह गाना बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश के मंदिर में करके आते हैं। ये दोस्त, आपके नज़दीकी जो भगवान गणेश का मंदिर है, वहाँ अब बुधवार के दिन ये दाल दान करके आए। इसी के साथ सब दोस्तों, बुधवार के दिन आप हरे रंग की कोई भी वस्तु अवश्य खाएं। तो आपको खाना भी है, जैसे हरी मटर है, यह हरी सब्जियां, कोई भी चीज़ आपको खानी भी है। जी हाँ दोस्तों, बस इतना सा आपको करना है और आप चमत्कार देखेंगे। दोस्तों, केवल 3 से 4 बुधवार में ही आपको अंतर महसूस हो जाएगा। आपको यह काम हर बुधवार करना है। अब बात करती हैं आपके दूसरे ग्रह की जिससे आप मिले थे। इस ग्रह की वजह से आपको स्त्री सुख अच्छी तरह से नहीं मिल पा रहा है, यानी कि आपका दिल किसी से लग नहीं पाता है। अगर लग भी जाता है तो टूट जाता है। दाम्पत्य जीवन में भी जब तक खटास होती रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। आपका दाम्पत्य जीवन उतना शुद्ध और उतना अच्छा नहीं है जितना कि आप उम्मीद करते हैं। ये दोस्तों, यह शुक्र की खराबी की वजह से। तो अब आपको शुक्र को मजबूत करने के लिए क्या करना है? दोस्तों, सबसे पहला काम है कि आप एक अच्छी घड़ी पहनी है। दोस्तों, शुक्र को मजबूत करने के लिए यह एक बेहद ही शक्तिशाली, लोगों को इसके बारे में भनक तक नहीं है। लोग अनाप शनाप बातें बताते रहते हैं और उन्हें मानते रहती हैं। अब घड़ी क्यों दोस्तों, को गाड़ी जो है वह समय का सूचक होती है, समय का यंत्र होती है, और शुक्र जो है उसे भोर का तारा कहते हैं। यानी कि शुक्र का दिखना भी एक निश्चित समय पर ही होता है, और जीवन में भोग विलास की वस्तुएं भी समय समय पर प्राप्त होती रहे, इसलिए शुक्र को घड़ी से जोड़कर देखा जाता है। ये दोस्तों, यदि आप एक अच्छी घड़ी पहनेंगे, बस इतनी सी ही आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा। कुछ और छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, जैसे कि आप जब घर से बाहर निकले तो थोड़ा सा परफ्यूम, कोई सुगंधित वस्तु लगाकर छक ले। थोड़ा सा हल्का सा परफ्यूम लगाकर बचने के लिए अपनी जीभ में एक सफ़ेद रंग का रुमाल हमेशा रखें। उस रुमाल को आपको मेला नहीं होने देना है, वह केवल उस शुक्र को मजबूत करने के लिए आपने रखा है। उसे आप उपयोग न करें। आप देखेंगे कि चमत्कार होते चले जाएंगे। आप तमाम तरीके के सुख साधन बढ़ते चले जाएंगे। कम मेहनत में आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होंगे, और आप जिस भी काम में हाथ डाल देंगे, आपको केवल और केवल कामयाबी ही प्राप्त होगी। और इन सब से कहीं बढ़कर आपको प्राप्त होगा वह स्त्री सुख, यानी कि आपका हमदर्द, आपका प्रेमी आपके साथ ही रहेगा। आपका दाम्पत्य जीवन और प्रेम जीवन बेहद ही सुंदर हो जाएगा।
अब दोस्तों शुक्र से जुड़ा हुआ एक और बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। हमने अपने पिछले कुछ तुम इसके बारे में आपको अवश्य ही बताया है, फिर से बता देते हैं, ध्यान से सुनिए। दोस्तों, हमारे शरीर में हमारे हर एक ग्रह के लिए इस स्थान निश्चित होता है। वैसे ही शुक्र के लिए भी हमारी हथेलियों में जो अंगूठा होता है, उसके निचले भाग को शुक्र का सूचक माना जाता है। उसे शुक्र पर्वत कहा जाता है, यानी कि अंगूठे की जड़ में बिल्कुल नीचे का भाग शुक्र पर्वत है। अब उसे सक्रिय करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि दिन में जब भी आपको समय मिले तो आप उस भाग को थोड़ा सा धीरे धीरे दबाई या फिर आप उस भाग की मसाज भी कर सकते हैं। यानी अपनी दोनों हथेलियों को कुछ इस प्रकार से घुमाकर आपको रखना है कि आपके अंगूठे का निचला भाग दोनों आपस में टकरा जाएं और फिर आपको धीमे धीमे उन्हें एक दूसरे के ऊपर मिलना है। जे दोस्तों, हल्की हल्की आपको मसाज करनी है जब तक कि वहाँ हल्की सी गर्माहट उत्पन्न ना हो जाए। जब वहाँ गर्माहट उत्पन्न हो जाएगी तो आपका शुक्र पर्वत सक्रिय हो जाएगा और आपका के शुभ प्रभाव आपके ऊपर देने लगेगा कि बेहद ही शक्तिशाली उपाय हैं। लोग रुपए पैसे लेकर इन उपायों को बताते हैं। हमने आपको यह उपाय केवल जन कल्याण के हेतु बता दी है। अपने कर देखें, आपका जीवन निश्चित तौर पर बदलेगा। हाँ दोस्तों, जो घड़ी वाला उपाय है वह हमने एक अपनी जानने वाले जातक के ऊपर आजमाया था। पहले वह बहुत अच्छी क्वालिटी की घड़ी पहना करते थे, तब उनका काम, धंधा, व्यापार सब बहुत अच्छा चला करता था। फिर उम्र बढ़ने के साथ साथ कुछ ऐसी मानसिकता उड़ती हुई कि उन्होंने सस्ती गाड़ियां पहनना शुरू कर दिया और उनका शुक्र कमजोर हो गया। उनके जीवन से चैन सुख सब गायब होने लगा और भोग विलास, यानी कि उन्हें कहीं भी आराम नहीं मिलता था। उनके भोग विलास की वस्तु होने लगी, स्त्री से प्लेस रहने लगा दे। दोस्तों, घर में सुख चैन गायब होने लगा। दूसरा, उनके काम धंधा व्यापार भी प्रभावित होने लगेगी, यानी कि कमजोर पड़ने लगे। तो हमने जब उनसे सारी बातें की और उनकी समस्या को समझने की कोशिश की तो अंतर केवल इतना सा लगा कि उन्होंने केवल अपनी घड़ी बदली है, बाकी सारी बातें उनकी सही थीं। सारी बातें ज्योतिष के अनुसार सब कुछ सही था। देखो, मैं भी कोई खराबी नहीं थी। जब हमने उनसे कहा कि आप एक महंगी सी घड़ी खरीदी है जो आपको महंगी लगे। जी हाँ दोस्तों, महंगी का मतलब तो फिर कोई सीमा ही नहीं है, कितना ही महंगा आपने लो, लेकिन आपकी हैसियत के अनुसार जो आपको महंगी लगती है आप उस घड़ी को लीजिए। जैसे कि आपको लगता है कि 1000 रुपए की घड़ी महंगी है तो आप उसे ले लीजिए, 2000 की महंगी लगती है तो उसे लेनी सस्ती घड़ी मत बनिए। और उन्होंने ऐसा ही किया। और दोस्तों, आप यकीन मानिए कि उनके जीवन में फिर से वैसी ही खुशियां वापस आने लगी। सब कुछ सामान्य होने लगा। यह दोस्तों, केवल 1 से 1.5 महीने के अंतर में सब कुछ फिर से सामान्य हो गया, जो कि तितर बितर होने लगा था। तो आप समझने की शुक्र इतना शक्तिशाली ग्रह है। जब यह परेशान करने पर आता है, इंसान को मृत्यु के दरवाजे तक पहुंचा देता है। कुछ लोग तो भयभीत होकर आत्महत्या तक को अपना लेते हैं, हालांकि बहुत ही गलत है। यह हर समस्या का समाधान होता ही है। दोस्तों, बस सही ज्ञान मिलने की देर है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से सच्चे दिल से आपको ज्ञान देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे इस प्रयास सराहनीय। हम आपको फिजूल की इधर उधर की बातें करके घूम आते नहीं हैं। हाँ, जो बातें हम बताते हैं विच ज़रूर लंबी हो जाती है, क्योंकि दोस्तों, हम जो बातें बताते हैं फिर भी हद ही सटीक हैं और उनका विस्तार से ध्यान देना आवश्यक है। यदि आधी अधूरी ध्यान देंगे तो फिर आप ही कमेंट करके कहेंगे कि हमें समझ में नहीं आया। फिर से बताइए। इसलिए सारी बातें आपको विस्तार से बताने के चक्कर में वीडियो हमारे कभी कभी थोड़े लंबे हो जाते हैं। दोस्त, इतना तो आपको समझौता करना ही पड़ेगा। अब दोस्तों, हम आपको जाते जाते एक और सबसे बेहतरीन ज्ञान की बात बता दें जो आपके लिए बहुत आवश्यक है। इंसान को अपने जीवन में यदि तरक्की करनी है तो खाली मेहनत करने से काम नहीं चलेगा, दिमाग लगाने से काम नहीं चलेगा। हालांकि इंसान को लगता है यही है कि वह मेहनत करता है, अपना दिमाग लगाता है तो वह कामयाब हो जाता है, लेकिन दोस्तों, ये सच्चाई नहीं है। आप किसी इंसान की मेहनत और उसकी तरह की वह को एक शख्स की तरह मानिए जो किसी इंसान ने आपको दे दिया है।
लेकिन उस चेक को जब आप बैंक में जमा करने जाएंगे तो आपने जो कर्मों की पूंजी इकट्ठी कर रखी है उसी के अनुसार उस चेक पर आपको पैसे प्राप्त होंगे। दोस्तों, यदि आपके कर्म अधिक नहीं है, कमजोर हैं या फिर है ही नहीं, तो आपका चेक बाउंस हो जाएगा। मैंने आपकी मेहनत आपको जीरो परिणाम प्राप्त होगा। अब पूरी तरह से असफल हो जाएंगे, कितना ही दिमाग लगा ले। और यदि आपके कर्मों की पूंजी बहुत अधिक है तो आपका जो मेहनत है, जो प्रयास है, उसका जो चेक है, उसकी आपको पूरे पैसे मिलेंगे। जो दोस्त या नहीं, आप समझ गए होंगे कि कामयाबी कर रास्ता मेहनत और प्रयासों से तो होता ही है, लेकिन कर्म पर आधारित होता है। अब कर्म क्या है दोस्तों, ये समझने की बात है। तो क्रियाएं जो होती हैं और कर्म जो होते हैं, उनमें अंतर समझिए। हम सुबह सोकर जागते हैं, खाते पीते हैं, अपनी रोजमर्रा के कार्य करते हैं, उन्हें क्रियाएं कहा जाता है। और जो कार्य हम अपने धर्म के लिए करते हैं, सच्चाई के लिए करते हैं, भगवान के लिए करते हैं, उन्हें कर्म कहा जाता है। जैसे पूजा अर्चना कर नादान धर्म करना है, या फिर छोटे छोटे उपाय करना जरूर जाए, सताती है, जीवन बदलता है। इन्हें ही कर्म का जाता है और इन्हीं से हमारी कर्म की पूंजी बढ़ती है। दोस्त, इसके बारे में हम आपको विस्तार से किसी अन्य वीडियो में बताएंगे, लेकिन फिलहाल हमने आपको यह बताया कि आप अपने कर्म की पूंजी को बढ़ाइए, अंधों को दान अवश्य करिए, बहुजन अवश्य कराइए। बहुत अच्छा कर्म है, अन्य दान से बड़ा कोई भी कम नहीं है। दोस्तों, तो आप अन्य दान करिए, भोजन दान करिए। दोस्तों, अनुदान का मतलब होता है भोजन दान करना। इसी प्रकार दोस्तों, वस्त्र दान करिए, लेकिन वस्त्र दान का मतलब होता है नए वस्त्र लेकर देना, अपनी पहनी हुई उत्तर नहीं दे देना। और भी बहुत कुछ है दोस्तों, आपके लिए बेहद सटीक है और आपके जीवन को बदल देने की शक्ति रखता है। उसे हम अपने किसी अन्य वीडियो में बताएंगे। यदि आपको कर्म किस शक्ति को प्रबल करने के लिए वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। कर्म पर वीडियो बनाई है तो हम आपको इस पर एक वीडियो बनाकर दे देंगे। दोस्तों से उम्मीद है कि जो जानकारी हमने आपको दी है वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और आप उसका उपयोग अवश्य करेंगे। यदि उपयोग नहीं करेंगे तो फिर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। दोस्तों, यदि आप उपयोग करेंगे तभी आपको लाभ होगा। तो दोस्तों, कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां काली कृपा करो अवश्य लिखना। माता आपकी अवश्य ही सुनेंगे, आपका उद्धार होगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।